बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अंशुरा, आप सबको मोहब्बत के खाने में खुश आमदीद। आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं तंदूरी चिकन पैटिस की रेसिपी। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। रेसिपी को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो को बनाने में तो बेहद आसान तरीके से बनते हैं, खाने में इतने यम्मी होते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। वीडियो को देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा और बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। वीडियो को फुल वॉच करेगा। चलें वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम बिना वेस्ट करे बिना। मैंने 2 चम्मच के करीब घी लिया है, ठीक है। उसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है। लहसुन को आप कूट के डालिएगा। आधा किलो के करीब, आधा किलो से थोड़ी सी कम, आधा किलो के करीब ही ले लेना चाहिए। ये बोनस चिकन है, ठीक है। इसको हम जो हमने लहसुन डाला है इसके अंदर इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये पिंक पिंक है, पिंक से ये वाइट हो जाए, हमें इसको जब तक फ्राई करना है चिकन को अपनी, ठीक है। देखें चिकन ने अपना पूरा कलर चेंज कर लिया। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमारे मसाले हैं ये मैंने धनिया पाउडर ऐड करा आधा चम्मच के करीब, ठीक है। फिर इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी लाल मिर्च के डालेंगे, थोड़ी सी डालनी है इसमें, मैं ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि 3 से 4 मिर्च डालूंगी मैं इसमें अलग अलग टाइप की, तो इसमें थोड़ी थोड़ी हरी मिर्च डालेंगे हम, ठीक है। अच्छा इसमें थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च ऐड करी है। आधा चम्मच के करीब मैंने नमक ऐड करा है। अच्छा नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं और मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। 2 से 3 चुटकियाँ मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं इसमें और इसमें आधा चम्मच से कम मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है, सॉरी पिसा हुआ धनिया नहीं, पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, ठीक है। ये मैंने 1 चम्मच डाला है इसके अंदर तंदूरी मसाला, आप कोई से भी ब्लेंड का ले सकते हैं, ठीक है। तंदूरी मसाला होता है वो डाला है इसमें मैंने, ठीक है। अब इसको हम अच्छी तरीके से जब तक इसको चलाएंगे, जब तक इसको हम भून लेंगे इसका पानी ख़त्म होने तक, ठीक है। और थोड़ी देर इसको पकने के लिए भी रख दूँगी। पहले इसको मैं भूनूंगी 1 से 2 मिनट, फिर मैं इसको पकने के लिए भी रख दूँगी। चिकन को पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हमारे सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे। देखें इसका पानी भी ख़त्म होने लग गया मैंने जो अभी ऐड करा था इसमें, ठीक है। तो इसका हम चलाते रहेंगे इसमें चम्मच के, हमारा मसाला नीचे जले ना। इस तरीके से हम चम्मच चलाने के बाद अब इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे। अच्छा मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें दही ऐड करा है और 2 मैंने हरी मिर्ची ली थी जिसको मैंने पेस्ट बना लिया था, ठीक है। उसमें इसमें ऐड करेंगे। जब भी दही ऐड करें किसी भी सालन में ऐड करें, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि चूल्हे की आंच हल्की कर दिया करें, वरना हमारी दही डालते ही फट जाएगी। अच्छा हमारी जो चिकन है हम गल चुकी है। अब इसी तरीके से इसी थोड़े से पानी में हम चिकन को मैच कर लेंगे, रेशे कर लेंगे इसी के अंदर ही ना। गरम गरम में जल्दी रेशे बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका जो हमारा एक्स्ट्रा जो मसाला होगा ना सारी चिकन के अंदर हो जाएगा। अच्छा मैंने 2 से 3 डलियाँ छोटे दरमियानी साइज़ की प्याज की ली थी, वो मैंने चॉप करके इसमें डाली हैं। आप चाहे डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते आपको पसंद नहीं है तो नहीं डालें, लेकिन मुझे अच्छी लगती है तो मैंने ऐड करी है। अब इस मैंने उतार लिया चूल्हे से, इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। अब इस दौरान मैं डालूंगी इसके अंदर हरा धनिया, 1 मुट्ठी भर के मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी। आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें नहीं डालें, लेकिन इसमें अच्छा फ्लेवर आता है हरे धनिया का पैटिस वगैरह में ना, ठीक है। ये देखें इस अच्छी तरीके से इसको मैच कर लेंगे। मैच करने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि गरम गरम है, हमें कोई काम नहीं करना है, बिल्कुल ठंडा हो जाए ये जब हमें काम करना है। ये देखें अब मैंने लिया है मैदा मैंने आधा कप के करीब लिया है। इसके अंदर मैंने 2 से 3 चुटकी नमक की डाली है और उसका हम इसका एक गोल बना लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें डालेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके, इसका एक गोल बना लेंगे। अच्छा पानी देख के डालिएगा, ज़्यादा हमें इसको पतला नहीं करना। देखें इस तरीके से करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ही ज़्यादा पतला। अब ये लिए मैंने मांडी की रोटी, आसानी से समोसों की जो मांडी की रोटी होती हैं बाज़ार से मिल जाती हैं। हमने उसकी एक पट्टी ली है और बीच के अंदर हम इसके ये गोल लगा देंगे जो भी हमने बनाया था। एक पट्टी उठाएंगे फिर इसके साइड में लगा देंगे। अब इसके अंदर जो हमने चिकन बना के रखा था वो इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ऐड करेंगे। अच्छा 2 तरीके मैं आपको सिखाऊंगी इसके अंदर इसको बनाने के ना। अभी एक तरीका ये है, इसके अंदर मैं चीज़ डालनी हूँ, आपको पसंद हो चीज़ डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे नहीं डाल सकते, कोई मसला नहीं, ठीक है। चीज़ कोई सी भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, ठीक है। आप कोई सी भी ले सकते हैं। आपको पता है रोज़ा होता है फिर बोलना हल्ला खुशक वैसे ही हो रहा होता, तो हमें रिकॉर्डिंग करने में वॉइस करने में मुश्किल होता है, हमारे अल्फाज भी सही नहीं निकल रहे होते क्योंकि हमारा हल्ला कितना खुशक हो रहा होता है रोज़े में। इसी तरीके से हम हर जगह लई लगा लेंगे एक एक पलट के। ये देखें अब इस पर अब इसको अच्छी तरीके से हमें चारों तरफ से बंद करना है। कोई भी लीक हो गया, कोई भी कहीं से खुला रह गया तो हमारा साइड हम इसको फ्राई करेंगे तो सारा ऑयल अंदर जाएगा। अब इस तरीके से एक
तरीका वो तो दूसरा तरीका ये है। अब इसमें हम गोल लगा लेंगे अच्छी तरीके से और इसी तरीके से हम इसके अंदर चिकन भरेंगे। अब इसका पलटने का एक स्टाइल मैं आपको बताती हूँ क्या है। एक यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से उठाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कहाँ से। पहले हमने आमने आमने सामने से उठाया था, ठीक है। अब इसको मैं साइडों से एक यहाँ से, अब यहाँ से उठाऊँगी मैं, ठीक है। अब मैं गोल लगा दूँगी। अब मैं यहाँ से इसको उठाऊँगी, क्योंकि इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से बन हो जाता है, कोई लीक नहीं होता है कहीं से भी। ये देखें, इस तरीके से उठाएंगे, ये बन गए हमारा पेट। ये देखें, अच्छे तरीके से इसको पैक कर देंगे हम, कि कहीं से भी खुला रह गया तो इसमें ऑयल जाने का खदशा रहता है, जिससे हमारी पूरी मेहनत पानी में मिला दी। इस तरीके से हमने सारे बना के तैयार कर लिए। मैंने आपको दोनों तरीके बनाए, आपको जो सा भी सही लगे बना ले। अच्छा, जो मैंने गोल बना के ही रखा था, अब उसी के अंदर हम ये एक एक पैटीस उठाएंगे, ठीक है। और ये ब्रेड गम्स हैं, ये मैंने घर में डबल रोटी से बनाया, आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम एक एक करके सारे पैटीस अपने तैयार कर लेंगे। एक उठाएंगे, पीस में ऐसे डालेंगे, ठीक है, चारों तरफ से अच्छी तरीके से घोल में डालेंगे और फिर इसके ऊपर ब्रेड गम लगा देंगे हम, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे पैटीसों को अपने तैयार कर लेंगे, फिर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ये देखें, सारे पैटीस हमारे बन के तैयार हैं। अब मैंने मीडियम आंच पर ऑयल रखा हुआ है गर्म करने के लिए, ये अच्छी तरीके से गर्म हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक एक करके हम पैटीस डालेंगे। हमारी कढ़ाई छोटी है तो हमने 2 ही डालें, ठीक है। आप इसमें 3 से 4, आपकी कढ़ाई बड़ी हो तो उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इसको एक प्यारा सा अच्छा सा गोल्डन कलर देंगे हम। देखिए, इस तरीके से आराम आराम से काम करें। जब भी ऑयल का करें, घी का करें, हाथ जलने का खर्चा रहता है। अब इसको एक एक करके हम इसी तरीके से सारे फ्राई कर लेंगे और फाइनल लुक इसका देख के जाइएगा, माशाल्लाह से इतना बेहतरीन, इतना अच्छा होने वाला है कि मज़ा आने वाला है। आज की आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी को, मज़ा आ जाएगा। तो ये देखें, सारे इसी तरीके से हमने बना के तैयार कर लिए और मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी। खा के तो नहीं बता सकती कि कैसा बना इनका रोज़ा है, लेकिन हाँ, जब मैंने खाया था उस के बाद तो इतना मज़े का बना था, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़े का बना था। ये देखें, गरम इतना हो रहा है, अभी अभी उतारे मैंने और मैं हाथ इतने जलने के मैं सोच रही हूँ तोड़ते हुए भी इसको कि कैसे तोड़ूँ ना, बहुत ज़्यादा गर्म था। इसके अंदर चीज़ भी डली हुई नहीं, देखिए वाइट वाइट जो है सारी चीज़ है। मैंने पूरा यूँ नहीं तोड़ा कि खाने वाला भी कोई नहीं था, ज़ाहिर पता रोज़े हैं सबके, तो मैंने अभी हाफ़ तोड़ के दिखाया। लेकिन आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मज़ा आने वाला है। आपको मिलते रहेंगे नेक्स्ट में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।